नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सीओ सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग और मैथ का दोस्तों मैं आपको बिहार एनएमएस के लिए मैं पढ़ा रहा हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सारी क्लास को कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों पिछली क्लास में जो दोस्तों मैंने ब्लड रिलेशन चैप्टर को खत्म शुरू किया था ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो क्लास दोस्तों ब्लड रिलेशन का हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं बेसिक्स तो दोस्तों बेसिक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको दोस्तों ब्लड जो रिलेशन चैप्टर है ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप जरूर देख कर आए होंगे। और दोस्तों कल जो है 17 नंबर क्वेश्चन तक शायद हो चुका था ना पिछली क्लास में, तो आपने बिल्कुल 17 नंबर क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस दोस्तों छूट भी गया था ना, एक 12 नंबर था, एक 15 नंबर, शायद मुझे इतना याद नहीं है, एक बार देख लेता हूँ मैं। देखो 15 नंबर में क्या है, देखो तो 15 नंबर सवाल में ये शायद छूट रखा था 15 नंबर। ठीक है, एक 12 नंबर भी छूट रखा था, तो पहले 12 को देख लेते हैं। 12 नंबर, एक मिनट, देखो ये 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल बताइए क्या बड़ा है या छोटा है। तो आप ये जो सवाल है बिल्कुल आसान ही होने वाला है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा जैसे 2-3 क्लास से मैं कराऊं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा पेचीदा होता है ना। देखो कह रहा पी का पति बी है। अब बता पी का पति बी है, तो पी दोस्तों मैं आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बता पी का पति बी है, तो पी का पति है तो पति दोस्तों प्लस में होगा क्योंकि ये मेल है, तो मेल के लिए प्लस लगाएंगे। और पति पत्नी है तो तीर का निशान, और ये पी किसका पति है, बी का, तो ये दोस्तों बी को पत्नी होना पड़ेगा। तो आपने बिल्कुल फिर करा क्यू यू का इकलौता पोता है, क्यू जो है नहीं क्यू है ना, क्यू ई का इकलौता पोता है, तो मतलब क्यू जो है ई का इकलौता पोता है, तो मतलब ई का कोई बेटा होगा, उस बेटा का कोई पुत्र होगा, तो वो कौन है, तो आप कहेंगे जो है क्यू है ना। तो इस तरीके से होगा, तभी तो दोस्तों क्यू ई का इकलौता पोता बनेगा। क्यू नीचे आएगा, ई जो उनके दादा हो जाएंगे, पोता होगा, दादा होगा या दादी ये मैं नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो दोस्तों ये पोता है क्यू, तो मतलब दोस्तों ये प्लस में रहेगा। ये दादा के लिए भी पोता होगा, दादी के लिए भी पोता हो सकता है, इसलिए हम ई का जो है जेंडर यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर कह रहा है जो डी की पत्नी है, कौन कह रहा है, मैंने बता रखा था जो डी की पत्नी है, जो डी की पत्नी है, जो जिसका किसके लिए आता है, तो आपके बी के लिए बाद वाले के लिए आता है। तो डी की पत्नी कौन है, जो डी की पत्नी है, कौन डी की पत्नी है, तो ई है। डी ई जो डी की पत्नी कौन है, तो डी की पत्नी कौन हो जाएगी, डी की पत्नी, जो डी की पत्नी है, तो डी की पत्नी कौन हो जाएगी, ई हो जाएगी, पत्नी है, तो दोस्तों इसलिए ये माइनस में हो जाएगा। अब बताओ ई पत्नी है तो इसका पति कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे डी, तो डी की पत्नी है कौन, ई, तो ये पत्नी है तो इसको क्या होना पड़ेगा, तो आप पति होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और पी की सास है। अब बताओ ओ लेकिन किंतु परंतु किसके लिए आता है, तो ये पहले वाले के लिए आता है, तो पहले वाला कौन है, तो आपके क्यू है, तो बताओ क्यू पी का सास है ना, पी की सांस है, पी की सांस कौन है, क्यू है ना, सांस है, सांस मतलब क्यू की सांस है, क्यू की सांस है कौन, क्यू, ओ क्यू सांस है, एक मिनट, क्यू सांस है, पी की सांस है, पी की सांस। अब बताओ पी की सांस क्यू कैसे होगा, थोड़ा सोचो जरा। अच्छा यहाँ पे अलग अलग कंडीशन बढ़ रहा है, तो बताओ पी कहाँ आएगा, सांस बनाना है ना, तो आप यहाँ देखें क्या कह रहा है, और पी की सांस है, तो पी की सांस कौन है, तो आप कहेंगे क्यू है, और पी की सांस है, जो डी की पत्नी है, और देखो जो के बारे में ही कर रहा ना, यहीं से लाइन सोचिए, ये और अलग वो अलग नहीं है ना, जो डी की पत्नी है और पी की सास है, तो ये दोस्तों दूसरे वाले के लिए ही कहा जा रहा है ना, तो ये ई है ना, तो पी की सास कौन है, ई है, तो पी की सास ई कैसे होगी, तो पी कहाँ होगा तब उसकी सांस बनेगी, पी की सांस, तो पी की सांस कैसे बन सकती है, अगर मान लो दोस्तों पी यहाँ आ जाए, पी दोस्तों अगर यहाँ आ जाए, पी की सांस कैसे हो सकता है, पी तो दोस्तों यहाँ पे एक बताओ, पी का पति बी है, पी का पति, अच्छा पी का पति ई है ना, यहाँ पे गलती हो गया था ना यहीं पे, तभी तो आंसर सेट नहीं हो रहा है। कह रहा पी का जो पति है ना, पी का पति, तो पी का पति बी है, तो ये पत्नी हो जाएगी, अब बी जो दोस्तों ये प्लस में होगा, तो यहाँ से देखो, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है,
पी की सांस है, कौन है? तो आप कहेंगे जो जिसका जो आता बाद वाले के लिए आता, तो और कह रहा पी की सांस है, तो पी की सांस कौन है? तो आप कहेंगे ई है। तो पी की सांस कैसे ई बनेगा? तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा? तो आप यहाँ पे आप भर दो पी। एक मिनट यार, रुक जाना, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पी है ना, एक मिनट, पी है और देखो यहाँ पे सेट होगा। पी की सांस कैसे होगा? तो यहाँ दोस्तों बी आएगा और यहाँ पे दोस्तों पी माइनस ए होगा, तभी तो दोस्तों पी की जो सांस जो है ई होगा, है ना। ये दोस्तों ये इनके पति हैं, और पति, ये दोस्तों ये पति पत्नी हो जाएगा, और ये पत्नी, और जो पत्नी होगा उसकी जो मतलब जो उसका पति का जो माता होगा वही उसके लिए क्या हो जाएगी? सांस हो जाएगी। तो ये दोस्तों हमारा क्या होगा? ट्री बनकर तैयार हो गया। अब पूछा है कि बी का डी से क्या संबंध होगा? बी का डी से, तो देखो बी का डी से संबंध क्या होगा? बी का डी से संबंध, तो बी का डी से संबंध क्या होगा? डी से, तो डी से तो ये तो ससुर हो जाएगा, है ना। इसके लिए ये क्या हो जाएगी? बहू हो जाएगी। तो बहू के लिए क्या? बहू नहीं, ये बेटा है ना बी, तो आप बेटा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बेटा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। उम्मीद करते दोस्तों ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। देखो कंफ्यूजन होने वाली बात है यहाँ पे, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। देखो यहाँ पे आप देखना पड़ेगा कि आप यहाँ देखिए, कह रहा क्यू ई का इकलौता पोता, तो ये तो ठीक है। फिर कह रहा जो डी की पत्नी है और पी का सास है, तो जो किसके लिए आता? तो बाद वाले के लिए, मतलब ई के ही संदर्भ में कह रहा कि डी की पत्नी है ई, तो देखो डी की पत्नी को किसको बना दिए? तो डी की पत्नी ई हो गई, ठीक है। फिर कह रहा पी की सांस है, तो पी की सांस कौन है? तो आपकी ई है। तो देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे खाली डिब्बा पहले से था, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना रखा था, तब यहाँ पी की सांस है, जब पी यहाँ होगी तभी तो ई इसकी सांस बनेगी। तो आपने बिल्कुल सांस तभी बनेगी, यहाँ पे पी माइनस, मतलब पी बी दोस्तों यही क्या होगा? यहाँ पे मतलब कौन आएगा? पी आएगा। जब पी यहाँ आ जाएगा तो पी के साथ दोस्तों उसके साथ शादी होगा, किसके? एक लड़के के साथ होगा। यहाँ एक लड़का का जगह खाली था, तो दोस्तों उसका पति रहा होगा बी। तो यहाँ से दोस्तों पूरा ट्री क्या हो गया? बनकर तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, एक 15 नंबर छूट रखा था, ठीक है। फिर कह रहा सी का पिता ए है, सी का पिता ए है, सी का पिता ए है, तो ए दोस्तों पिता है किसका है? तो आपने ए का पिता है सी। एक मिनट, सी का पिता ए है, सी का पिता दोस्तों ए है, पिता है तो प्लस आ जाएगा, ए पिता है, लेकिन सी उसका पुत्र नहीं है। सी उसका पुत्र नहीं है। अब बताओ, यहाँ लाइन सुनो कि सी उसका पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो पक्का है कि उसके पापा है, तो पक्का है कि तो कुछ लगेगा ही लगेगा। अगर पुत्र नहीं होगा तो पुत्री होगा, तो यहाँ से कन्फर्म हो गया कि सी जो है पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो क्या होगा? पुत्री हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे ई सी की पुत्री है, ई जो है ई सी की पुत्री है, ई जो है ई सी की पुत्री है, तो जो ई है सी की पुत्री है, तो सी की पुत्री है तो इसलिए माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है यफ ए की पत्नी है, यफ ए की पत्नी है, यफ ए की पत्नी है, यफ जो पत्नी है ए की, तो पत्नी हो जाएगी यफ। अब दोस्तों ये पत्नी है, यफ ए की पत्नी है, तो पति पत्नी के लिए तीर का निशान लगाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि सी का भाई बी है, सी का भाई बी है, तो सी का दोस्तों भाई हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, तो सी का भाई बी है, सी का भाई बी है ना, सी का भाई है, तो भाई है तो बी आ जाएगा। फिर कह बी का बेटा डी है, अब बी का बेटा दोस्तों डी है, तो बी का बेटा डी नीचे आ जाएगा, तो आपने बिल्कुल डी आ जाएगा। फिर कहा जी, जी बी की पत्नी है, जी बी की पत्नी है, तो जी दोस्तों पत्नी है किसकी है? तो बी की पत्नी, पति पति के लिए यहाँ पे मैंने तीर का निशान लगा दिया, ठीक है। फिर कह रहा है यच जी का पिता है, यच जो दोस्तों जी का पिता है, यच जी का पिता है ना, यच जी का पिता है, जी का पिता यच है, तो यहाँ पे दोस्तों पिता है तो प्लस आ जाएगा। अच्छा क्या पूछा है कि तो डी की दादी कौन है? अब बताओ डी की दादी कौन होगी? तो ये देखो उसकी पापा जी हैं, और ये पापा जी अगर इधर चलेंगे दोस्तों तो ये उसकी पत्नी हो जाएगी, पत्नी की तो फिर ये सास लग जाएगा, ये तो नानी हो जाएगी, नाना हो जाएंगे, तो पापा के खानदान में जाना पड़ेगा, तो डी के ये पापा होंगे, पापा की मतलब ये बहन है, तो ठीक है। ये ऊपर जाएंगे दोस्तों तो ए हो जाएगा, ए हो जाएंगे दादाजी, और यफ जो उसकी दादी हो जाएगी। क्या पूछा है कि डी की दादी कौन है? तो डी की दादी दोस्तों यफ हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? तो आप ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आसान सवाल था, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैं ये सब बता रखा, ठीक है। शायद ये भी, ये यार शायद 14 नंबर मैंने करा रखा था कल ही, शायद 15 नंबर नहीं हुआ था, है ना। तो 15 नंबर में फिर से आपको समझा देता हूँ। देखो 15 नंबर क्या था, एक परिवार में दोस्तों 6 सदस्य हैं और ए बी का विवाहित जोड़ा है। अब बताओ, ये तो अलग टाइप का ही है यार। अच्छा बनाने का कोशिश करते, कह रहा एक परिवार में दोस्तों 6 सदस्य, मान लो 6 ही आदमी हैं, ए बी एक दोस्तों एक विवाहित जोड़ा है, मतलब ए और बी दोस्तों विवाहित जोड़ा है, विवाहित जोड़ा है ए और बी, तो जोड़ा है मतलब ए बी दोस्तों ये शादी के बंधन में बंधे हुए, मतलब पति पत्नी है ना, क्योंकि विवाहित जोड़ा है।
तो मतलब ए कौन कौन पति है कौन पत्नी यहाँ से पता नहीं चल रहा, ठीक है। जिसमें से ए एक पुरुष सदस्य है, ए अगर पुरुष है तो दोस्तों ए और बी दोस्तों क्या है, एक विवाहित जोड़ा है। तो ए अगर पुरुष है दोस्तों तो पुरुष का शादी एक महिला से होगा, तो आप यहाँ से जेंडर निकाल सकते हैं कि बी जो है महिला होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा। फिर कह रहा है डी सी का इकलौता बेटा है, डी जो है सी का इकलौता बेटा, डी जो है सी का इकलौता बेटा है, तो बेटा है तो इस तरीके से यहाँ पे सी तो सेट हो नहीं रहा, तो इसको अलग बना लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है जो ए का भाई है, जो ए का भाई है, जो जिसका किसके लिए आता है, तो ये बाद वाले के लिए आता है, मतलब सी का भाई कौन है, ए है, तो सी का भाई दोस्तों कौन है, हो जाएगा ए हो जाएगा, सी जो है ए का भाई हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मामला सेट हो जाएगा, तो आपने बिल्कुल हो सकता है, अच्छा हम करेंगे बाद में। फिर कह रहा है ई डी की बहन है, ई जो है दोस्तों बहन है डी की, ई जो है बहन है, ई बहन है डी की, तो ई बहन है तो इसलिए माइनस ई में लगा देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है बी एफ की बहू है, बी एफ की बहू है, बी जो है एफ की बहू है, बी एफ की बहू है, अच्छा बताओ बी कहाँ है, बी जो है एफ की बहू है, बी जो है एफ की बहू है, एफ की बहू है, एफ की बहू है, इसका मतलब एफ की बहू है, तो इसका मतलब है दोस्तों इनके पापा होंगे कोई, है ना, तो बहू कैसे होगा, तो आप होंगे इनके पापा होंगे, ए के जो पापा होंगे तभी तो बी उसकी बहू लगेगी, तो आपने बिल्कुल ई डी की बहन है। फिर कह रहा है बी यफ का बहू है, तो यफ का बहू है तो यहाँ पे यफ लिख देंगे, अब बहू है तो दोस्तों माइनस में आ गया, ठीक है। जिसका पति दोस्तों मर गया है, जिसका पति मर गया है ना, मतलब यफ जो दोस्तों विधवा महिला है ना, जिसका जिसके किसके लिए आता है, पहले बाद वाले के लिए आता है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों जिसका पति मर गया, जब पति मर गया दोस्तों तो ये पत्नी होगी, मतलब ये किसी की पत्नी रही होगी, तो मतलब दोस्तों यप जो है माइनस में होगा, ठीक है। तो पूछा यप का ए से संबंध, अभी देखो इसको सेट करो, यहाँ सी बी है, यहाँ ए है, ए यहाँ है तो इसके बगल में कौन हो जाएगा, तो आपके यहाँ सी हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। इसके नीचे दोस्तों डी था तो डी लिख देंगे, प्लस था तो प्लस, इसको ऐड कर दिए दोस्तों, ई था यहाँ पे जिस तरीके से था यहाँ तक हो गया। फिर पूछा यप का ए से क्या संबंध है, तो यप जो दोस्तों उसका ए का कौन है, तो माता जी है ना, यप ए से, तो ए वाला आंसर नहीं देना, ए कौन हो जाएगा, तो ये पुत्र हो जाएगा यप के लिए। पूछा है कि यप ए से किस प्रकार संबंधित है, तो यप जो दोस्तों माता जी है उनकी, है ना, तो माता जी कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सब सारा का सवाल दोस्तों 18 नंबर से कराना था, ठीक है। 18 नंबर सवाल कहाँ गया, 18 नंबर, हाँ यहाँ से कराना था। अब देखो 18 नंबर सवाल में क्या है, कह रहा है कि मनोज कपिल का पिता है, और कपिल दोस्तों छाया का इकलौता पुत्र है, ठीक है, इकलौता पुत्र है ना, इकलौता पुत्र है, और काव्या छाया की पुत्री है, नेहा काव्या की इकलौती बेटी है, और कपिल का दोस्तों नेहा से क्या संबंध है। देखो ये तो बस वही वाला सवाल है, बस यहाँ पे नाम दे रखा है ना, कह रहा सनोज कपिल का पिता है, सनोज दोस्तों कपिल का पिता है, तो कपिल को लिए दोस्तों मैं लिख देता हूँ कपिल, ठीक है, कपिल, कपिल का पिता है कौन, तो आपने कपिल का पिता सनोज है, तो सनोज दोस्तों ऊपर चल जाएगा क्योंकि इससे पहले के पीढ़ी है, ठीक है। फिर कह रहा कपिल छाया का इकलौता पुत्र है, कपिल जो है कपिल का एक लौता जो है पुत्र कौन है, तो आप कहेंगे छाया है, छाया 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 छाया, है ना। तो कपिल छाया का इकलौता पुत्र है, कपिल जो खुद छाया का पुत्र है, कपिल खुद ही पुत्र है किसका, तो कपिल जो खुद ही पुत्र है किसका, तो आप कहेंगे इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है मतलब कौन, कपिल किसका पुत्र है, तो आपने ये सनोज है तो सनोज के पापा में तो उनकी मम्मी बनना पड़ेगा छाया को, तो ये हो जाएगी दोस्तों छाया इसकी माता जी हो जाएगी, तभी तो होगा इसका भी पुत्र, तो आपके बिल्कुल कपिल जो है छाया का इकलौता पुत्र है, तो देखो ये दोनों हो गया पति पति, तो इन दोनों के लिए पुत्र हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा काव्या छाया की पुत्री है, काव्या दोस्तों काव्या छाया की पुत्री है, तो इसका मतलब दोस्तों काव्या यहाँ आ जाएगा, मतलब दोस्तों ये काव्या जो पुत्री है तो माइनस हो जाएगा, मतलब कपिल और काव्या एक दूसरे के भाई बहन है, ठीक है। फिर कहा नेहा काव्या की इकलौती बेटी है, नेहा जो काव्या की इकलौती बेटी है, काव्या की इकलौती बेटी कौन है, तो आप कहेंगे नेहा है, नेहा, ठीक है। अब क्या पूछा कपिल का नेहा से क्या संबंध है, कपिल यहाँ पे, तो नेहा से क्या संबंध हो जाएगा, तो नेहा से, तो देखो से वाला आंसर देना नहीं होता है, तो ये वाला देना पड़ेगा, तो देखो ये इनकी माता जी है, माता जी का भाई कौन लगता है, तो आप कहेंगे ये हो जाएंगे कपिल जो है मामा जी हो जाएंगे, ये उनकी दोस्तों कौन हो जाएगी, भगनी जिसको कहते हैं ना, भांजी जिसको कहते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे कपिल, तो किसके बारे में पूछा, कपिल का नेहा से संबंध है, तो से वाला आंसर देना नहीं होता, नेहा वाला आंसर नहीं देना, तो ये इनके मामा जी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मामा जी, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, यदि मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र जो है है ना सोनिका का पिता है, तो सोनिका के दादा का मेरी बहन से क्या संबंध होगा। अब भाई देखो ये सवाल है या बवाल है,
अब देखो ये शांति से बनने वाला सवाल नहीं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है यदि मेरी बहन की सास, अब मैं मेरी बहन की सास कैसे मैं बनाऊं, कह रहा है यदि मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र मेरी बहन का है ना, तो मेरी बहन का हो जाएगा, तो मैं मेरी बहन, तो मैं यहाँ पे बहन वाला बना देता हूँ, एक यहाँ पे बहन लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो मेरी बहन, तो मेरी बहन तो क्या हो जाएगी, बहन लिख देता हूँ, तो ठीक है। बहन की, एक मिनट, इसको मैं बहन को नीचे लिखता हूँ, है ना। बहन क्या कर रहा है, बहन की सास, तो बहन की सास कौन होता है, तो बहन की सास होगा उनके जो पति होंगे, और उस पति के दोस्तों जो सास का मतलब जो सास ससुर, तो सास मतलब जो इनकी माता जी होगी, है ना, जो उनके पति का माता होगा वही दोस्तों उसी बहन की क्या हो जाएगा, एक है ना। मेरी बहन की सास का, तो सास ये हो जाएगी सास का इकलौता पुत्र, तो उसका खुद का क्या हो जाएगा, सास का इकलौता, उनके सास का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, उसका हस्बैंड हो जाएगा, तो यहाँ तो उसका खुद का ही हस्बैंड हो जाएगा, पति हो जाएगा, ठीक है। का पुत्र सोनिका का भाई, सोनिका का पिता है, सोनिका का पिता है, मतलब दोस्तों ये जो है उसका जो हस्बैंड हुआ ना, वो जो है सोनिका का पापा है ना, सेनिका का, सेनिका है ना, सोनिका या सोनिका, सोनिका है ना, तो सोनिका का क्या है, ये पापा है, ठीक है। तो सोनिका के दादा का मेरी बहन से क्या संबंध होगा, तो सोनिका के दादा, तो सोनिका के दादा कौन हो जाएंगे, तो ये उसके दादा हो जाएंगे, ये इनकी दादी हो गई, तो ये दोस्तों इसका दादा हो जाएगा, है ना। तो सोनिका का दादा मेरी बहन से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ मैं था, मैं मेरी बहन, तो ये बहन हो गई थी मैं और मेरी बहन, है ना। तो कह रहा मेरी बहन, तब ये मैं मान लिया मैं हूँ यहाँ पे, और मेरी बहन की सास, तो सास मतलब मेरे जो हस्बैंड होगी, मेरी बहन का जो हस्बैंड होंगे और उनके जो माता होंगे वो सास, सास का इकलौता पुत्र, तो सास का इकलौता पुत्र खुद का पति, यहाँ तक ये पति हो गया, पुत्र पुत्र सोनिका का पिता है ना। तो इसी तरीके से बनेगा, तो ये दोस्तों ये हम मेरा बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा है कि सोनिका के दादा, सोनिका के दादा का मेरी बहन से कौन संबंध है, तो मेरी बहन यहाँ पे है, तो बता सोनिका के दादा से किस प्रकार संबंधित होगा, तो ये इस तरीके से दोस्तों आपको बताना इसके दादा से किस प्रकार से संबंधित होगा, तो मेरी बहन से, तो बहन वाला आंसर नहीं होगा, तो ये दोस्तों इसके क्या हो जाएगा, ससुर जी हो जाएंगे, तो ये दोस्तों ससुर हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, है ना। थोड़ा सा इसमें दोस्तों सोचने वाला प्रश्न था, लेकिन नो डाउट ये भी सवाल जो दोस्तों बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, 19 नंबर, ठीक है। बस आपको समझना कर रहा है, मेरी बहन, तो मेरी बहन यहाँ मैं मान लेता हूँ मैं हूँ, तो मेरी बहन हो जाएगी। अब मेरी बहन की सास, तो आप सोचना पड़ेगी सास कौन होती है, तो सास जो होती है मेरे पति के जो मतलब माता जी होंगी वही मेरे सास लगेगी, ठीक है। तो एक लगता पुत्र सोनिका का पिता है, तो जो मेरा हस्बैंड यहाँ पे देखो उनके जो कौन हो गए, उनका इकलौता पुत्र जो है, मतलब अपने सास का जो इकलौता पुत्र मतलब खुद का जो पति है वो सोनिका का पिता है, तो सोनिका का पिता है तो मतलब सोनिका इसके नीचे आएगी, तो सोनिका के पिता उसके हस्बैंड है, तो मतलब इसकी भी बेटी हो जाएगी, सोनिका का लड़की रही तो, ठीक है। तो पूछा सोनिका के दादा, तो सोनिका ये सोनिका ये पापा हो गए, उनके दादी हो गई, ये इनके दादा हो जाएंगे, तो सोनिका के जो दादा हैं मेरी बहन से किस प्रकार संबंधित है, तो ये दोस्तों किस प्रकार से संबंध है, तो ये जो है दोस्तों ससुर और जो है दोस्तों बहू का संबंध लग रहा है, ठीक है। तो आपको आंसर दे देना, ठीक है। कह रहा विकुल रजत का भतीजा है, विकुल जो है दोस्तों रजत का भतीजा, अब बता भतीजा कौन होता है, तो आपने रजत जो है विकुल रजत का भतीजा है, रजत, तो रजत का भतीजा कौन होता है, तो रजत का दोस्तों कोई भाई होगा, तो आपने बिल्कुल भाई होगा, उस भाई का जो पुत्र होता है तभी वो क्या होगा, विकुल उसका भतीजा हो जाएगा, तो विकुल दोस्तों नीचे हो जाएगा, ठीक है। कह रहा रजत की माता निशा है, रजत की माता, अब बताओ रजत की जो दोस्तों माता है वो कौन हो जाएगी, तो रजत की जो माता है निशा है, माता जी हैं, माता जी हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा, ठीक है। फिर कह रहा सुरेश के दो बच्चे रजत और नीलेश है, सुरेश के दो बच्चे हैं, सुरेश के दो बच्चे हैं, सुरेश के बच्चे, सुरेश के दो बच्चे हैं, एक रजत है और दोस्तों एक पुत्र दोस्तों रजत है, और एक पुत्र दोस्तों कौन है, नीलेश है, तो नीलेश दोस्तों इसका भाई हो जाएगा, तो आपने बिल्कुल नीलेश जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब बता इन दोनों के जो है ये सुरेश के बच्चे ये दोनों, तो ये दोनों दोस्तों सुरेश के अगर बच्चे हैं, मान लो कि दो बच्चे हैं, एक नीलेश है, अच्छा एक नीलेश है, अच्छा नीलेश कहाँ आएगा, तो आप कहेंगे इधर आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने एक स्पेस इधर ऑलरेडी दोस्तों, क्योंकि दो ही बच्चे हैं, है ना, किसके, तो आप कहें दो ही बच्चे हैं सुरेश के, तो सुरेश के दो ही बच्चे, तो यहाँ पे दोस्तों रजत है, और रजत और दोस्तों नीलेश भाई है, तो यहाँ पे जो मैंने खाली स्थान भरा था यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो आपके यहाँ पे नीलेश आ जाएगा। अब नीलेश और रजत के दोस्तों जो है किनके पुत्र हैं, तो ये जो दोस्तों सुरेश के पुत्र है, तो सुरेश दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ये सुरेश की पत्नी हो जाएगी निशा, तभी तो इन दोनों के लिए पुत्र होगा, तो आपने बिल्कुल यहाँ
कह रहा नीलेश का विकुल से क्या संबंध है, नीलेश का विकुल से। तो देखो यहाँ नीलेश का विकुल से क्या हो जाएगा, तो विकुल वाला आंसर नहीं देना होता, ये इनके दोस्तों पिताजी हो जाएंगे, पिताजी। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है, जो है रावी है ना, रावी नाम है, रावी जो अशोक की भाभी है। अब बताओ, रावी जो है अशोक की भाभी है, वह सरस्वती की बहू है, और धीरज संदीप का पिता है जो अशोक का इकलौता भाई है। सरस्वती अशोक से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, रावी जो है, रावी, हाँ रावी अशोक की भाभी, अशोक की भाभी है रावी, रावी महिला है, अशोक की भाभी कौन होगी, तो बताओ। देखो अशोक होगा एक, अशोक नाम का कोई व्यक्ति होगा, भाभी कौन होती है, तो भाई का जो दोस्तों हस्बैंड वाइफ होती है वही भाभी कहलाती है। तो यहाँ पे देखो अशोक मैं लिख देता हूँ, अशोक का दोस्तों भाभी कौन है, तो भाई, भाभी कहाँ से आएगी, जब उसका कोई भाई होगा उस भाई का दोस्तों शादी करना पड़ेगा, तब वही कौन है, रावी है। तो रावी देखो यहाँ से उसका भाई हो जाएगा, रावी उसके हस्बैंड हो गए, उस हस्बैंड के लिए ये उसका भाई, हस्बैंड का भाई अशोक है, तो वही दोस्तों तब यह रावी क्या लग जाएगी, भाभी। फिर कह रहा हुआ है वह सरस्वती की बहू है, तो ये जो रावी है दोस्तों ये सरस्वती की बहू है, तो ये बहू है तो माइनस में आएगा। अब बता किसकी बहू है, तो आपने सरस्वती की, सरस्वती की बहू है। अब बता बहू है, तो बता बहू है तो ये मतलब है कि इसके हस्बैंड की मम्मी होगी, तो आपने बिल्कुल यहाँ पे जो है रावी, रावी की बहू हो जाती है किसकी, सरस्वती की, तो सरस्वती की दोस्तों मतलब पुत्र होगा यहाँ पे कोई, है ना, तो दोस्तों वो उसका बहू बन जाएगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल करा। धीरज संदीप का पिता, धीरज दोस्तों संदीप का पिता है धीरज। अब धीरज पिता है, धीरज संदीप का पिता है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया संदीप का पिता कौन है, तो संदीप का पिता दोस्तों, संदीप का पिता धीरज, धीरज संदीप का पिता है, संदीप का पिता है धीरज, धीरज है ना, धीरज संदीप का पिता है, संदीप का पिता दोस्तों मैंने धीरज अलग बना लिया क्योंकि यहाँ पे आ ही नहीं रहा था। फिर कह रहा अशोक का इकलौता भाई है। अब बता अशोक का इकलौता भाई है, एक ही भाई है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मामला सेट करो, कैसे मामला सेट करेंगे, अगर एक ही भाई है दोस्तों, अब ये क्या है, सरस्वती अशोक से किस प्रकार से संबंध, अब बताओ अशोक का कोई भाई है, अशोक का एक भाई है, तो अशोक कहाँ सेट होगा, तो ये दोस्तों ये संदीप हो जाएगा, कौन हो जाएगा, संदीप हो जाएगा, यहाँ पे संदीप हो जाएगा दोस्तों। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो ये जो सरस्वती थी ये पत्नी बन जाएगी, ये दोस्तों इसका पति बन जाएगा धीरज, है ना, तो यहाँ से दोस्तों ये पजल बन गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे धीरज हो जाएगा। तब पूछा सरस्वती धीर अशोक से किस प्रकार संबंधित है, तो ये दोस्तों यहाँ पे मामला सेट हो गया, है ना, ये दोस्तों संदीप के भी पापा बन गए, है ना, यहाँ पे मतलब संदीप होगा क्योंकि एक इकलौता भाई है, तो एक इकलौता भाई है दोस्तों, तो धीरज का दोस्तों क्या पुत्र है ना, तो धीरज का पुत्र कौन है, तो आप कहेंगे संदीप होगा, तो संदीप को दोस्तों यहाँ पे रहना पड़ेगा और ये ऊपर जाएगा, है ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल समझ गए। फिर कह रहा सरस्वती अशोक से किस प्रकार संबंधित है, अशोक, अच्छा बताओ अशोक आया था कहीं का, हाँ अशोक यहाँ पे है, तो क्या पूछा अशोक से किस प्रकार से संबंधित है सरस्वती, तो ये देखो इसके भाई है, ये भाई के माता जी है, तो ये दोस्तों भाई का माता मतलब मेरी भी माता होगी, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा, मतलब मेरी भी माता है, 21 नंबर का दोस्तों माता जी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए माता जी ही होगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है जो सुनील सुमन का पति है, सुनील दोस्तों सुनील पति है, तो सुनील बताओ पति है तो मतलब ये मेल में होगा, तो आपने बिल्कुल सुनील जो है दोस्तों ये सुमन का क्या है, पति है, तो सुनील जो दोस्तों सुनील सुमन का पति है, तो ये पति है, तो ये पति है, तो इसको दोस्तों पत्नी होना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा जो कि पंकज की पुत्री है, जो जिसका किसके लिए आता है, बाद के लिए आता है, मतलब सुमन जो है दोस्तों किसकी पुत्री है, तो आपने ये पंकज की पुत्री है, पंकज की। ठीक है, पंकज की दोस्तों पुत्री है। ठीक है, अब कह रहा है राहुल सुमन का इकलौता भाई है, राहुल जो है सुमन का इकलौता भाई है, तो सुमन का एक ही भाई है, कौन है, तो ये राहुल है, तो राहुल इधर हो जाएगा। ठीक है, भाई है तो प्लस लग जाएगा। ठीक है, तो पूछा है सुनील राहुल से किस प्रकार से संबंधित है, सुनील जो है राहुल से, तो राहुल से, तो राहुल का आंसर नहीं देना था, ये इनके कौन हो जाएंगे, तो देखो सुनील का दोस्तों ये जो हो जाएगा साला हो जाएगा, ये इसकी दोस्तों कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया ससुर तो लगेगा ना, भाई लगेगा नहीं, अब बताओ साला लगेगा या जीजा लगेंगे, तो जीजा ही लगेगा ना, सुनील जीजा हुआ, साला हुआ राहुल, तो जीजा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आसान सवाल था। फिर कर एक अंकित प्रियंका के पुत्र का भाई है, यदि अंकित जो है प्रियंका के पुत्र का भाई है, अच्छा प्रियंका के पुत्र, प्रियंका, तो देखो प्रियंका लिख दिया, प्रियंका के कोई पुत्र होगा, उसके पुत्र के भी दोस्तों पुत्र, है ना, प्रियंका के पुत्र का भाई है, कौन है भाई,
तो ये कहेंगे आप अंकित जो उसका भाई है ना, मतलब प्रियंका के पुत्र, उस पुत्र का भी पुत्र वो अंकित का क्या है, वो भाई है। ठीक है, तो अंकित का दोस्तों प्रियंका से किस सब प्रकार संबंधित है, तो से वाला आंसर नहीं देना होता है। तो ये तो दोस्तों दादी, प्रियंका जो दादी हो जाएगी नाम से पता चल रहा है, और ये इसके लिए क्या हो जाएगा, पोता। अंकित तो नाम से पता चला कि देवती है, देवता है, पोता है, और दूसरा परपोता है, तो परपोता थोड़ी होगा, कौन सा हो जाएगा, पोता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ठीक है, ये काफी आसान सवाल था, 23 नंबर है ना, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 24-25 है ना। देखो एक परिवार में दोस्तों दिव्या और जो है मोनिका दो बहनें हैं, मतलब दिव्या और जो मोनिका दोस्तों दोनों बहनें, मतलब बहनें हैं। ठीक है, मोनिका अनामिका की माँ है, मतलब मोनिका जो है अनामिका की माँ है, और कुलदीप अनामिका का पुत्र है, और दोस्तों लीलू दिव्या का पुत्र है। अनामिका लीलू से किस प्रकार संबंधित है, बिल्कुल आसान है, आप लोग बना लेंगे। देखो मैं बनाता हूँ फिर से, ठीक है, थोड़ा सा थिकनेस कम कर लेता हूँ। देखो कह रहा है एक परिवार में दिव्या और मोनिका, दिव्या दोस्तों दिव्या है ना, एक दिव्या दोस्तों और एक है मोनिका, एक है मोनिका, ये दोनों दोस्तों आपस में बहनें हैं। जब बहनें दोस्तों तो माइनस लगा दूंगा, था आपने बिल्कुल बहनें हैं तो माइनस लगेगा। कह रहा मोनिका अनामिका की माँ है, मोनिका जो है दोस्तों वो माँ है, किसकी माँ है, तो ये जो अनामिका की माँ है, अनामिका, तो अनामिका दोस्तों नीचे आ जाएगी अनामिका, क्योंकि उसकी माँ है। ठीक है, ये मेल ऐसे तो नाम से पता चले कि बेटी ही होगी, नाम से लग रहा है। फिर कह रहा अच्छा ये माँ है तो माइनस हो गया। कह रहा कुलदीप अनामिका का पुत्र है, अनामिका का पुत्र दोस्तों, अनामिका का भी पुत्र है, कौन है, तो आप कहेंगे ये कुलदीप है, कौन है, कुलदीप है। ठीक है, तो ये कुलदीप जो दोस्तों ये पुत्र है किसका, अनामिका का पुत्र है। फिर कह रहा है नीलू दिव्या का पुत्र है, नीलू, नीलू जो है दिव्या का पुत्र है, दिव्या का पुत्र दोस्तों लीलू है, लीलू। ठीक है, तो यहाँ पे लीलू आ जाएगा, क्या नाम है यार, लीलू, लीलू दिव्या का पुत्र है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, फिर पूछ रहा कि अनामिका लीलू से किस प्रकार संबंधित है, तो अनामिका कहाँ है, अनामिका यहाँ पे है, और ये दोस्तों लीलू से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो ये दोनों आपस में बहनें हैं, अब बहन की जो मतलब अगर ये दोनों बहनें तो उनका पुत्र पुत्र जो है दोस्तों ये अनामिका, ऐसे पता चला कि ये तो महिला लग रहा है अनामिका नाम से, तो लीलू से, तो लीलू से, तो लीलू वाला आंसर नहीं देना, तो ये दोस्तों इसकी बहन हो जाएगी। कैसी बहन लगेगी, क्योंकि बहन ही लगेगी, ये मौसेरी है ना, मौसेरी बहन लगेगी, क्योंकि मौसी, क्योंकि ये जो है लीलू की मौसी हो जाएगी अनामिका, क्योंकि ये दोनों बहनें हैं, तो यहाँ से अनामिका क्या हो जाएगी, उसकी जो है मौसेरी भाई बहन हो जाएगा। अच्छा यहाँ से देखो दोनों दे रखा है, अगर नाम से, क्योंकि हमको देखो अनामिका हो सकता है लड़का का भी नाम हो सकता है, लड़की का भी नाम हो सकता है, क्या यहाँ से कभी अनामिका का पुत्र है, अनामिका यहाँ से क्या हमको कंफर्म हो रहा था कि जो है जेंडर यहाँ पे डिफाइन हो रहा था, तो आप 24 नंबर में देखेंगे कि जेंडर जो है दोस्तों डिफाइन नहीं हो रहा था कि अनामिका मेल है या फीमेल। ऐसे नाम के हिसाब से हम चलेंगे तो लग रहा है कि बहन है, तो लेकिन हम ब्लड रिलेशन बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमको अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना कि अनामिका नाम की लड़की ही होगी, हो सकता लड़का का भी नाम रहे, क्योंकि यहाँ जेंडर हमें पता नहीं चल रहा अनामिका का क्या है। इसका देखो लीलू बता रहा कि पुत्र है, तो यहाँ से पता चल रहा कि लीलू पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये पुत्र है तो मेल ही होगा। यहाँ से भी पता चला कुलदीप जो पुत्र है अनामिका का, अब पुत्र है तो हो सकता है ये मेल भी रहे अनामिका या फीमेल रहे, तो हम लोग जेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि नाम देखकर लग रहा है अनामिका, तो आप अनामिका अनामिका को दोस्तों बहन मारकर आप टिक कर देंगे, तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर होगा जो है दोस्तों उसका मौसेरा भाई होगा या फिर बहन होगी अनामिका। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको भावनाओं में बहना नहीं है, ठीक है, कि भाई अनामिका नाम की लड़की ही होगी। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, रीता का इकलौता भाई विक्रम है ना, रीता का इकलौता भाई दोस्तों विक्रम है, और कार्तिक की माँ मेघना का पति है, और रीता की माँ चांदनी कार्तिका से किस प्रकार संबंधित है। देखो कैसे बनाएंगे, रीता की इकलौता भाई दोस्तों विक्रम है, तो रीता यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रीता का इकलौता भाई है, रीता का इकलौता भाई कौन है, तो आपने विक्रम है। देखो यहाँ पे विक्रम कह रहा भाई है, तब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लगाया, यहाँ पे रीता को दोस्तों माइनस नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ से जेंडर डिसाइड नहीं हो रहा। ठीक है, फिर कह रहा कार्तिका की माँ मेघना का पति है। अब देखो कार्तिका की माँ कहाँ है, तो कार्तिका कहीं है, तो आपने नहीं है, कार्तिका को मैंने क्या लिख दिया, कार्तिका की जो माँ है, कार्तिका की मैंने मान लिया कि इसकी कोई माँ होगी। ठीक है, तो कार्तिका की माँ ये माँ है, मेघना का दोस्तों पति है, मेघना का पति है, मेघना का पति है, मेघना का पति है ना, कार्तिका कार्तिक की माँ मेघना, कार्तिक की माँ मेघना का पति है, कार्तिक की माँ मेघना है ना, तो माँ जो उसके दोस्तों उसका नाम है मेघना है ना, माँ जो मेघना है, मेघना का दोस्तों पति है। ये तो लग रहा है एक मिनट, रीता का भाई विक्रम,
कार्तिक की माँ मेघना का भाई पति है। मेघना का पति है, कार्तिक की माँ मेघना का पति है। कुछ अजीब सा लग रहा है। 25 नंबर सवाल कुछ अजीब अजीब जैसा लग रहा है यार। कार्तिक की माँ है ना, कार्तिक की माँ मेघना का पति है, मेघना का पति है। अब यहाँ पे देखो समझना पड़ेगा, हिडन है, क्या है, हिडन है। ये देखो बात जो है दोस्तों किसके बारे में कर रहा है, देखो यहाँ पे समझोगे ध्यान से। कर रहा रीता का इकलौता भाई विक्रम है ना। यहाँ पे जो लगाना भूला गया है ना, जो कार्तिक की माँ, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ जो है दोस्तों हिडन है। कारण रीता का इकलौता भाई विक्रम है, ठीक है, तो रीता का इकलौता भाई दोस्तों विक्रम है। जो होगा यहाँ पे, जो कार्तिक की माँ मेघना का दोस्तों पति है, तो मेघना का पति है कौन, विक्रम है ना। तो जो बाद वाले के लिए आता तो यहाँ विक्रम होगा, है ना। तो ये बात हो रहा था, हिडन था जो ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, कार्तिक की माँ मेघना का पति है, तो कौन है, किसके बारे में हो रहा है, तो ये दोस्तों यहाँ जो है विक्रम के बारे में कहा जा रहा है। जो है मेघना दोस्तों, मेघना जो है विक्रम का पति है। और ये दोस्तों मेघना का दोस्तों, ये कौन हो जाएगा, मेघना का पुत्र जो दोस्तों कार्तिक हो जाएगा, कार्तिक, ठीक है। क्योंकि कार्तिक की माँ, तो कार्तिक के दोस्तों माँ जो है मेघना होगी, मेघना का पति है, कौन पति है, तो आप कहेंगे ये विक्रम हो जाएगा, है ना। तो विक्रम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। फिर कह रहा रीता की माँ चांदनी है, रीता की माँ दोस्तों चांदनी है, तो माता जी है तो चांदनी है, और ये माता जी है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछा चांदनी कार्तिक से किस प्रकार संबंधित है, चांदनी जो है दोस्तों कार्तिक से किस प्रकार संबंधित है। देखो यहाँ पे ये दोस्तों इसके अंदर कौन हो जाएगी, मम्मी, अब मम्मी ये हो गए पापा, तो ये पापा है, ये बहन है, तो मतलब पापा के ये मम्मी हो जाएगी। तो ये दोस्तों ये कार्तिक क्या हो जाएगा, इसका पोता हो जाएगा। और ये दोस्तों चांदनी जो है इसकी दादी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या पूछा है, रीता की माँ चांदनी से किस प्रकार से, कार्तिक से किस प्रकार संबंधित है। तो कार्तिक पोता वाला आंसर नहीं देगा, वो देना पड़ेगा ये दोस्तों दादी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपको ध्यान से देना है कि दादा देना आंसर या दादी देना है, मतलब दादी या पोता। तो जिसके पीछे से रहेगा उसको आंसर नहीं देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा हर्ष शिवम का पिता है तथा जो है ध्रुव प्रेमलता का बेटा है। हर्ष का पिता ईश्वर है, यदि जो है शिवम ध्रुव का भाई है तो प्रेमलता का ईश्वर से क्या संबंध है, ठीक है, ईश्वर से, बाप रे बाप। अच्छा ये सवाल देखो करके, कह रहा हर्ष शिवम का पिता है, हर्ष शिवम का पिता है, शिवम का पिता है हर्ष, तो हर्ष को मैं दोस्तों ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। तो आपके बिल्कुल हर्ष जो है, हर्ष शिवम का पिता है, शिवम, तो शिवम दोस्तों कहाँ आ जाएगा, तो आपके शिवम जो नीचे आ जाएगा वो हर्ष के पिता है, ठीक है। तथा ध्रुव प्रेमलता की का बेटा है, ध्रुव जो दोस्तों प्रेमलता, प्रेमलता, प्रेमलता का दोस्तों प्रेमलता, हर्ष जो है ध्रुव प्रेमलता का बेटा है, ध्रुव, तो ध्रुव जो है बेटा है किसका, तो बेटा है, तो ध्रुव जो है बेटा है ध्रुव। तो ध्रुव किसका बताया, प्रेमलता का बेटा, तो ध्रुव को पॉजिटिव लगा दिए, ठीक है, जेंडर पता चल रहा है हमें। हर्ष का पिता ईश्वर है, अब बताओ हर्ष का भी पिता दोस्तों ईश्वर जी है, ईश्वर जी, अब बताओ ईश्वर ही उसके पिता है, हर्ष के पिता ईश्वर है, पिता है, ठीक है। यदि शिवम ध्रुव का भाई है, यदि शिवम जो है दोस्तों ध्रुव का भाई है, तो ध्रुव का भाई है दोस्तों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, भाई है, तो शिवम दोस्तों भाई है किसका, ध्रुव का, तो ये भाई हो जाएगा, ध्रुव पहले से भाई है। और इसके दोस्तों कौन है, ये माता जी है प्रेमलता, तो प्रेमलता, प्रेमलता दोस्तों ऊपर होगा, है ना। अब ये दोनों भाई बहन है, ये इसकी माता जी है और ये इनके पिता है, तो इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, तो आपने बिल्कुल, तो हर्ष यहाँ से दोस्तों पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये माइनस में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये मेल फीमेल में ही होता है शादी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो करा प्रेमलता का ईश्वर से दोस्तों क्या संबंध है, प्रेमलता यहाँ पे है और प्रेमलता का ईश्वर से, तो प्रेमलता का ईश्वर से बताओ क्या होगा, ईश्वर से ही नाता जोड़ना है, तो प्रेमलता यहाँ है, तो आपने बिल्कुल प्रेमलता जो है यहाँ पे प्रेमलता, ठीक है। एक मिनट यार, लग रहा कलर ही चेंज हो गया। हाँ अब देखो प्रेमलता का ईश्वर से, तो ईश्वर
ये वाला आंसर नहीं देना होता है, प्रेमलता देना है। तो ये दोस्तों इसके ससुर हो जाएंगे, सास नहीं ससुर हो जाएगा, ये इसकी बहू हो जाएगी। तो बहू इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है, ठीक है। क्योंकि से वाला आंसर देना नहीं होता है, ईश्वर आंसर देना नहीं है, तो प्रेमलता वाला देना, तो प्रेमलता दोस्तों उसकी बहू लग जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, कह रहा सुनीता बबीता की बहन है और धर्मेंद्र सुषमा का भाई है। फिर अगर सुषमा सुनीता की बहन है तो बबीता सुषमा से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो एक बात तो बताओ, सुनीता है जो है सुनीता, ठीक है, तो आपने सुनीता बिल्कुल ठीक है, सुनीता सुनीता बबीता की बहन है, सुनीता दोस्तों बबीता की बहन है, तो ये बहन है दोस्तों, तो यहाँ पे कॉमा लगेगा भाई बहन के लिए। एक मिनट यार, सुनीता जो है बबीता 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 की क्या है, बहन है। और धर्मेंद्र सुषमा का भाई है, धर्मेंद्र दोस्तों धर्मेंद्र कोई होगा, वो जो है दोस्तों सुषमा का भाई है, सुषमा 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 है ना, सुषमा का भाई है धर्मेंद्र दोस्तों, भाई है सुषमा का, ठीक है। तो अभी सुषमा तो आया नहीं। अगर सुषमा सुनीता की बहनें हैं, अगर सुषमा सुनीता की बहन है, अगर सुषमा सुषमा दोस्तों सुनीता की बहन है, तो मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो आपके यहाँ पे सुषमा हो जाएगी, और सुषमा दोस्तों सुनीता की बहन है, तो बहन है तो कॉमा लगा देंगे। और इसका भाई कौन था, तो आपके धर्मेंद्र था, तो धर्मेंद्र यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये सब आपस में दोस्तों भाई बहन चल रहे हैं, ठीक है। तो बबीता सुनीता से किस प्रकार संबंधित है, अच्छा सब तो एक ही जैसा था जी। तो पूछा है बबीता सुषमा से किस प्रकार संबंधित है, बबीता 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 कहाँ है? बबीता जो है सुषमा से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई दोनों भाई बहन ही होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी ही होगा ऑप्शन। यहाँ तो बेटा बेटी का कोई आंसर ही नहीं आ सकता, ये 27 नंबर था ना, तो बहन ही होगी, ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है, आसान सवाल था। नेक्स्ट देखो 28 नंबर क्या है, कह रहा है रघु कविता का पति है, शारदा गोलू की पुत्री है, ठीक है, और उसकी दोस्तों पत्नी जो है केतकी है, केतकी क्या नाम है, और कविता शारदा की बहन है, तो जो है गोलू रघु से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो रघु कविता का पति है, रघु जो है दोस्तों रघुपति है, पति है तो मतलब पॉजिटिव आएगा, किसका पति है, तो आपके कविता का पति है, तो कविता पति नहीं हो जाएगी, ठीक है। शारदा गोलू का पुत्र है, शारदा दोस्तों शारदा जो है गोलू का पुत्री है, शारदा पुत्री है किसका, तो आपने गोलू का, तो गोलू ऊपर जाएगा, ठीक है। जिसकी पत्नी कृतकी है, तो जो जिसका किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए आता है, तो गोलू की पत्नी कौन है, तो आप गोलू की पत्नी जो है कोष्टकी हो जाएगी, तो गोलू की पत्नी दोस्तों के वाली आ जाएगी, कोष्टकी वाली है ना, तो कोष्टकी वाली क्या नाम है यार, केतकी है, तो केतकी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से केतकी हो जाएगा। फिर कह रहा है कविता शारदा की बहन है, अब कविता जो दोस्तों शारदा की बहन है, शारदा की, तो यहाँ पे दोस्तों शारदा की बहन है, तो शारदा यहाँ कविता जो है शारदा शारदा की बहन। अब बताओ शारदा कहाँ रखा था, शारदा यहाँ था, इसका इसके ऊपर गोलू था, और इसके ऊपर दोस्तों इसकी पत्नी थी, तो ये पति हो जाएगा, ये जो है केतकी ये इसकी पत्नी हो जाएगी, ये सेट हो गया मामला। अब ये दोस्तों ट्री बनकर तैयार हो गया। अब पूछा क्या है कि गोलू रघु से किस प्रकार संबंधित है, गोलू जो है उसका रघु से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो ये इसका क्या हो जाएगा, शारदा दोस्तों इसकी बेटी ही होगी, है ना, ऐसे तो नाम से पता रहा है कि बेटी होगी, तो ये बेटी है, ये भी बेटी है, बेटी का दोस्तों जो हस्बैंड होगा ये दोस्तों ये उसका जो हो जाएगा, ये उसका ससुर हो जाएगा, और ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा है कि रघु से, तो रघु वाला आंसर नहीं होगा, तो रघु दोस्तों तो ये दामाद हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा आंसर, है ना। तो जो है गोलू के बारे में पूछा, तो गोलू क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है करा सरिता विराट की इकलौती बहन है, मनोज दिलीप का दोस्तों पुत्र है, जो प्रिया का पति है, विराट देवांश का पुत्र है, और देवांश मनोज का दोस्तों ससुर है, तो प्रिया जो है बताओ सुरीता से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो इसको करते हैं, करा सरिता विराट का इकलौती बहन है, सरिता, तो सरिता दोस्तों बहन है, किसकी इकलौती बहन है, तो ये जो विराट की एक ही बहन है, ठीक है। और मनोज दिलीप का पुत्र है, मनोज दोस्तों मनोज जो है दिलीप का पुत्र है, तो दिलीप का पुत्र है, तो मनोज दोस्तों मनोज पुत्र है दिलीप का, तो मनोज नीचे आ जाएगा, और दिलीप का पुत्र है, तो यह पॉजिटिव लगा दिया। जो प्रिया का पति, तो जो जिसका किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए आता, तो दिलीप का दोस्तों है ना, जो पति है, किसका पति है, तो आपके प्रिया का पति है, तो प्रिया का पति हो जाएगा ये, और ये दोस्तों ये माइनस हो जाएगा, प्रिया पत्नी बनना पड़ेगा। विराट देवांश का पुत्र है, विराट जो है दोस्तों विराट विराट ये देवांश का किसका, तो आपके देवांश का दोस्तों पुत्र है, देवांश का पुत्र है, तो देवांश यहाँ पॉजिटिव में आ जाएगा। देवांश मनोज का ससुर है,
अब बता देवांश, देवांश कहाँ रखा था? देखो यहाँ देवांश था ना, डी फॉर देवांश ही था, नहीं दिलीप था ये है। देवांश मनोज का ससुर है, मनोज का ससुर। अब बता देवांश कहाँ है? ससुर है, ससुर है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कर देता हूँ मैं। ये जो दोस्तों इसको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। एक मिनट, और इसको भी करना पड़ेगा। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। चलो इसको भी यहाँ मैंने कर लिया, ठीक है। और इसको भी दोस्तों थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, आपको छोटा दिख रहा होगा लेकिन दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है, देखो यहाँ पे तो पूछा देवांश जो दोस्तों मनोज जी का ससुर है। अब कैसे इसको वो सजाएं, तो इसको कैसे बैठाना पड़ेगा 29 नंबर आप देखेंगे तो देखो देवांश जो दोस्तों विराट का ससुर है, तो विराट का ससुर है, यही ना पूछा। देवांश जो मनोज का ससुर है, और मतलब इसके जो दोस्तों देवांश, यार बहुत छोटा हो गया, दिख भी नहीं रहा, क्या करें, मिटा दे क्या? हटा, मिटा ही देते, ठीक है, फिर से बनाते हैं, हटा पूरा ही, ठीक है, फिर से मैं बनाता हूँ। कह रहा है जो, तो इसको आप लोग दोस्तों नहीं बना ही देता हूँ। देखो कह रहा सरिता विराट का बहन है, तो दोस्तों सरिता जो है, सरिता जो चाची है, सरिता जो है, सरिता विराट की इकलौती बहन है, तो विराट यहाँ पे हो जाएगा, विराट, ठीक है, बहन है विराट, ठीक है, विराटा लिखा गया, ठीक है, कोई बात नहीं, विराटा ही रहने दो। फिर कह रहा मनोज दिलीप का पुत्र है, मनोज जो है दोस्तों, मनोज दिलीप का पुत्र है, दिलीप का पुत्र है, तो दिलीप दोस्तों ऊपर जाएगा, दिलीप है ना, दिलीप का पुत्र है, मनोज दिलीप का पुत्र है, तो पुत्र है तो पॉजिटिव आ जाएगा। जो प्रिया का पति है, तो जो जिसका किसके लिए आता है, तो बाद वाले के लिए आता है, तो मतलब दिलीप का जो है ये पत्नी कौन हो जाएगी, तो आपके प्रिया हो जाएगी, तो प्रिया यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि विराट देवांश का पुत्र है, विराट जो है दोस्तों, विराट देवांश का पुत्र है, तो यहाँ पे दोस्तों देवांश आ जाएगा, देवांश ये पुत्र है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। देवांश मनोज का दोस्तों ससुर है, देवांश जो दोस्तों मनोज का ससुर है, मनोज का ससुर है, मनोज का ससुर है, तो मनोज का ससुर कैसे होगा, तो मनोज का ससुर है, इसका मतलब है दोस्तों कि मनोज का ससुर कैसे होगा, ससुर मनोज का ससुर बनाना है देवांश को, है ना, मनोज का ससुर, तो मतलब मनोज का दोस्तों शादी जो होगा, है ना, ससुर बनेगा देवांश, है ना, तो मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे उसकी दोस्तों, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि मनोज का दोस्तों शादी कराना पड़ेगा, मनोज का एक उसकी कोई पत्नी होगी, तो उसी पत्नी का दोस्तों क्या होगा, ये सब भाई बहन होगा, और उसी का दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो ससुर बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आपके बिल्कुल, तभी तो दोस्तों पत्नी का जो होता है पिता, तो वही क्या होता है, ससुर लगता है, तो मनोज दोस्तों यहाँ सेट हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ये सब जो बचा हुआ है, ये वाला मैं आपको काट कर दिखा दूँ क्या, चलो मैं काट के ही दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये जो है दोस्तों, इतना कितना कहाँ गया ये मनोज, ये दोस्तों यहाँ से जो है, अरे यार, ये दोस्तों इसके यहाँ पे आ जाएगा, है ना, कट कर, तो आपके बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। देखो मैं इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों ये जो है यहाँ पे चिपक जाएगा, तो आपने बिल्कुल यहाँ पे चिपक जाएगा, कैसे चिपकेगा, क्योंकि दोस्तों ये मनोज के ऊपर आ जाएगा, ये इसी तरह का संबंध था, तो आपने बिल्कुल, अब दो सवाल पूछा उतना है नहीं,
तो यहाँ पे ये आप बन गया। तो अब क्या पूछा है कि बता प्रिया का सरिता से क्या संबंध है। तो प्रिया का दोस्तों सरिता से, तो सरिता यहाँ पे है, तो यहाँ देखो प्रिया यहाँ, सरिता यहाँ पे है, तो ये दोस्तों उसके पति हो जाएंगे प्रिया। तो प्रिया के लिए इसका क्या हो जाएगा, प्रिया ये सास हो जाएगी, है ना। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये सब दोस्तों इसके भाई बहन है। तो ये प्रिया का दोस्तों ये ससुर है ना। और तो कौन लगेगी, भाभी नहीं है लगी, ननद भी नहीं है लगी, माता जी या सास लगेगी। तो दोस्तों बहन की जो है, बहन के लिए कौन लगेगा, तो ये कहेंगे इसकी जो सास हो जाएगी, वही ना होगी। तो बहन की बहन, तो वो भी उसकी भी तो सांस लगेगी ना। तो देखो ये जो आंसर होगा 29 नंबर का क्या होगा, 29 का सांस ही होना चाहिए, है ना। सांस ही होगा, क्योंकि देखो ये बहन हो जाएगी। देखो ये सब आपस में क्या है, तो आपने ये सब भाई आपस में कॉमा है, तो आपस में भाई बहन है। और ये दोस्तों ये है, तो ये दोस्तों मनोज का ये मम्मी है, तो मनोज की मम्मी प्रिया है। अब मनोज की पत्नी कौन है, तो ये है, यहाँ पे कोई होगी पत्नी उसकी। अब ये उसकी कोई पत्नी होगी, तो यहाँ से आप देखोगे तो एक बात समझ में आएगा कि ये, तो इसका मतलब होगा ना दोस्तों कि ये सरिता यहीं पे आएगी, सरिता यहीं पे आएगी, सरिता, है ना। इधर लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि एक बॉक्स खाली था, तो यही दोस्तों इसको पत्नी बनना पड़ेगा, मनोज की पत्नी। तो यहाँ से दोस्तों इसकी क्या हो जाएगी, सास बन जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आंसर सही हो जाएगा। आपको थोड़ा सा हाइपोटिक मतलब सोचना भी पड़ता है, ठीक है, कि कौन कहाँ पे खाली जगह है और एक आदमी बचा हुआ था, तो वही भरा जाएगा, तो यहाँ पे उसकी सास बन जाएगी, ठीक है। 30 नंबर सवाल में कह रहा श्री और कवि जो है दवंती मतलब दंपति है यार, दंपति है, ठीक है। दंपति का मतलब पति पत्नी है, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों सौरी, सिरी और सखी बहनें हैं, सखी कवि का बहन है, सौरी श्री से क्या संबंध है। देखो कह रहा श्री जो है, श्री और कवि दंपति है, मतलब दोस्तों पति पत्नी, श्री और कवि, तो ये ठीक है। फिर कह रहा शैरी का सखी बहनें हैं, शैरी और सखी बहनें, शरी और सखी, शैरी और सखी, तो ये दोनों तो बहनें हैं, ठीक है। तो ये दोनों अभी तो आया नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं। सखी कवि की बहन है, सखी जो दोस्तों सखी कवि की बहन है कौन, तो आप में सखी है, सखी कवि जो दोस्तों बहनें हैं। फिर यहाँ से देखो ऑफिसरी और सखी बहनें, तो यहाँ पे दोस्तों सौरी आ जाएगी, सीरी सीरी आ जाएगी, मतलब ये सब आपस में बहनें ही है, तो माइनस माइनस होगा। तो बताओ कि सीरी श्री से क्या संबंध है, तो सीरी यहाँ पे सीरी 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 सीरी, यहाँ पे सीरी, तो श्री से कौन रहेगा, तो इनके दोस्तों से श्री श्री की क्या है, तो श्री दोस्तों कौन है जाएगी श्री की, तो ये दोस्तों उसकी क्या हो जाएगी, है ना, साली हो जाएगी ना, साली हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, साली या फिर दोस्तों ननद, क्योंकि यहाँ पे जेंडर पता नहीं चल रहा है कि कौन पति है कौन पत्नी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ननद ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। माता तो लगेगी नहीं। तो ये दो आसान ही सवाल था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तरुण का एक भाई आनंद है, ठीक है। तरुण का दोस्तों एक भाई है जो आनंद है, और तरुण अर्जुन का पुत्र है, और कृष्णन अर्जुन के पिता है। आनंद जो है कृष्णन से कैसे संबंधित है, तो आसान है। देखो तरुण का एक भाई आनंद है, तो तरुण मैं लिख दिया तरुण, और तरुण का दोस्तों एक भाई है जो आनंद है, आनंद है भाई है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा आनंद है। फिर तरुण अर्जुन का पुत्र है, तरुण जो है दोस्तों तरुण तरुण अर्जुन का पुत्र है, तो ये अर्जुन हो जाएगा, अर्जुन, ये अर्जुन का पुत्र है, तो अर्जुन का पुत्र है, तो ये प्लस रहेगा, ये पुत्र है, तो अर्जुन पता नहीं है ऐसे तो कि मेल होगा कि फीमेल, लेकिन फिर भी नाम से पता चल रहा है मेल, तो अभी लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब कह रहा है कृष्णन अर्जुन का पिता है, कृष्णन अर्जुन के पिता है, कृष्णन अर्जुन के पिता है, अर्जुन के पिता कृष्णन, कृष्णन अर्जुन के पिता है, अर्जुन के पिता, अर्जुन के पिता, अर्जुन के पिता, ओहो अर्जुन के भी पिता है, तो हमको नीचे बनाना पड़ेगा। तो आपने बिल्कुल आपको नीचे बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ऊपर ही जाएगा। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अर्जुन के पिता कौन है, तो आप कहेंगे कि अर्जुन के जो पिता हैं, देखो यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ो, कृष्णन अर्जुन के पिता है, कृष्णन जो है अर्जुन के पिता है, तो कृष्णन जो दोस्तों ऊपर चला जाएगा कृष्णन, ठीक है। पूछा आनंद कृष्णन से किस प्रकार से संबंधित है, कृष्णन का आनंद से, तो ये दोस्तों ये इनके पिता है और ये इनके दादा हो जाएंगे। कृष्ण नाम से पता चल रहा है तो दादा हो जाएंगे, लेकिन पूछा से कृष्णन से, तो कृष्णन से, तो कृष्णन वाला आंसर नहीं होगा, ये दादा होंगे, ये क्या हो जाएगा पोता, तो पोता होगा आंसर, है ना। तो पोता कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, नहीं कि आप दादा मान के चले जाएंगे, ठीक है। जिसके पीछे सी होगा उसको आंसर नहीं देना होता, ये वाला देना होगा, तो आनंद, तो आनंद क्या लगेगा, इसके लिए पोता लगेगा, ठीक है। ज्योति विशाल और दोस्तों विनीता की बहनें, ज्योति विशाल और विनीता की बहनें बेटी, ओहो ज्योति विशाल, ज्योति जो है
विशाल और विनीता की बेटी है। विशाल और विनीता की बेटी, इसका मतलब हस्बैंड वाइफ होगा दोनों, विशाल और विनीता नाम से पता चल रहा है तो आपने बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विशाल है, तो विशाल दोनों की बेटी है तो मतलब पति पत्नी का विशाल है, और एक दोस्तों कौन हो जाएगा तो आपके विनीता है, ठीक है। और किसका, इसकी बेटी कौन है तो आपके भैया इनकी बेटी है ज्योति, ठीक है ना। ज्योति जो है विशाल और विनीता की बेटी है, ठीक है। अमित विनीता का के भाई का दोस्तों क्या है यार, बेटा है क्या, लिखा लोटा लिख दिया अच्छा एक मिनट देख लेता हूँ, गलती तो लिखा दिया है, बेटा ही है ना, बेटा है। फिर कह रहा है अमित विनीता के भाई, अमित जो है दोस्तों विनीता का भाई, विनीता कहाँ है तो विनीता का भाई होगा, तो विनीता का कोई भाई होगा, तो अमित जो विनीता के भाई का बेटा है, तो भाई का बेटा यहाँ पे हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा अमित हो जाएगा, है ना, तो अमित हो जाएगा। फिर कह रहा है अमित के लिए ज्योति कौन है, तो अमित के लिए ज्योति कौन है, तो यहाँ पे देखो ये पापा है ये मम्मी है, एक मिनट, यहाँ पे विनीता तो ये माता जी होगी ना, तो यहाँ पे माता जी होगी। अब ये माता जी की भाई है, अब भाई का दोस्तों पुत्र है, तो ये सब दोस्तों आपस में कैसे भाई बहन हो जाएंगे, तो ये सब जो है दोस्तों कैसा भाई बहन बनेगा, तो मसेरा भाई बहन बनेगा ना, मसेरा भाई बहन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फुफेरा फुफेरी सब दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अमन और जो है सचिन भाई है, अमन और दोस्तों सचिन जो दोनों भाई है। दीवा की पुत्री रीवा है, दीवा सना के पति सचिन की बहन है, रीवा का अमन से क्या संबंध है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, अमन और जो है सचिन भाई है, एक है दोस्तों अमन और एक दोस्तों कौन है आपने सचिन है, अमन है दोस्तों और एक सचिन है, ये कैसे दोनों भाई हैं, तो भाई हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। दीवा की पुत्री रीवा है, दीवा की पुत्री, दीवा की पुत्री, तो दीवा अलग लिख देते हैं और पुत्री है इसकी कौन है तो आपने रीवा तो अलग अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ट्री नहीं बन रहा था, ठीक है। दीवा सना की के पति सचिन की बहन है, दीवा सना के पति, दीवा जो सना के पति, सना के पति, अभी सना तो आई नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूँ सना, ठीक है। दीवा जो है सना के पति, तो सना के पति होंगे कोई, सना ये महीना होगी इसके पति होंगे, ठीक है। दीवा जो है सना के पति सचिन की बहन है, तो उसके पति जो है दोस्तों सचिन है ना, सचिन, सचिन के बहन कौन है तो आपने भैया दीवा है, दीवा यहाँ पे हो जाएगा, ये बहन है तो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सचिन हो जाएगा प्लस में दीवा यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों संतुष्ट हो गया। तो पूछा है रीवा का दोस्तों अमन से क्या संबंध है, तो देखो कैसे कैसे इसको करेंगे। यहाँ पे देखो दीवा है, यहाँ पे दोस्तों रीवा है, दीवा रीवा क्या नाम है यार, दीवा रीवा, दीवा रीवा, सचिन देखो कहाँ रखा, सचिन यहाँ पे है तो प्लस, ठीक है। और दोस्तों ये इसी का दोस्तों भाई बहन है दीवा है ना, यहाँ पे देखो सना भी यहाँ पे इसी का भाई बहन है क्योंकि ये से दोस्तों पति पत्नी है ना, सनी सना इसकी पत्नी है, सचिन की पत्नी है ना, तो यहाँ पे हटा दूंगा और दोस्तों पति पत्नी का रिश्ता दिखाने के लिए ये वाला दोस्तों लगा दूंगा, ये किसकी पत्नी है तो ये जो है सना है, सना इसकी पत्नी है, ठीक है। और सचिन, और सचिन की बहन ये कौन है तो ये दीवा ही है, तो इधर लिख देंगे दीवा, इधर इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इधर लिखेंगे तो सना की बहन हो जाएगी, ठीक है। तो दीवा इधर हो जाएगी, इसकी बहन है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। पूछा रीवा का अमन से क्या संबंध, तो रीवा कहाँ है, रीवा रीवा रीवा, अब देखो रीवा कहाँ थी तो दीवी कहाँ गई, दीवा, दीवा की पुत्री रीवा थी, तो रीवा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। क्या पूछा है रीवा का अमन से संबंध, तो रीवा का अमन से क्या हो जाएगा, तो ये इसके दोस्तों ये हो जाएंगे मामू, है ना, ये बहन है तो इसके मामू हो जाएंगे, तो बताओ रीवा का अमन से, तो अमन दोस्तों मामू हो जाएगा, ये इसकी भांजी हो जाएगी, मतलब बहन की पुत्री, बहन की पुत्री होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी था यहाँ पे, थोड़ा सा समझने वाली बात था, लेकिन कोई बात नहीं, आप जब समझेंगे तो बिल्कुल आसानी सवाल था, ठीक है। से कितना टाइम हो रखा है, एक दो सवाल और करते दोस्तों, उसके बाद जो आज की क्लास को खत्म करेंगे। 35 क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं। कह रहा प्रवीण रमन की बहन का पति है, रमन कविता का भाई है, अमन कविता का पिता है और सविता का पति है। सविता के 2 बच्चे हैं, सविता प्रवीण की पत्नी से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो देखो आंसर क्या होगा, ट्री पहले बनाएंगे। प्रवीण और रमन की बहन, प्रवीण जो है रमन की बहन का पति है, प्रवीण जो है दोस्तों प्रवीण, परवीन जो है रमन की बहन है ना, तो रमन है, रमन की जो कोई बहन होगी उसका दोस्तों पति कौन हो जाएगा, तो आपके भैया परवीन हो जाएगा, तो इस तरीके से बन जाएगा, मतलब रमन की बहन हो गई है और उनके हस्बैंड हो जाएंगे ये परवीन, ठीक है। फिर कह रहा है रमन कविता का भाई है, रमन जो दोस्तों
रमन जो है, रमन भाई है किसका, कविता का भाई है, तो कविता यहाँ पे आ जाएगा, रमन आ जाएगा भाई, ठीक है। फिर कह रहा अमन कविता का पिता है। अमन जो दोस्तों, अमन 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 तो आया नहीं, अमन कविता का पिता है, कविता के पिता कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे अमन हो जाएंगे, तो अमन हो जाएंगे, ठीक है यहाँ पे। फिर कह रहा और सविता का पिता, और किसके लिए आता था, पहले वाले के लिए आता है ना, तो सविता का पिता को पति कौन हो जाएगा, अमन हो जाएगा, तो अमन दोस्तों पति हो जाएगा किसका, तो आपने सविता का, तो सविता दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सविता आंटी, ठीक है। फिर कहा सविता के दो बच्चे, अब बताओ सविता के दो बच्चे हैं तो कौन कौन दो बच्चे हो जाएंगे, देखो एक बच्चे दोस्तों कविता हो जाएगी, एक उसी का पुत्र दोस्तों रमन है ना, कविता उसकी पुत्री रही होगी, तभी तो दो बच्चे आ रहे हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये हस्बैंड है, हस्बैंड ये सब आ रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं। फिर कह रहा सविता परवीन की पत्नी से, सविता जो है दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है कि सविता जो है परवीन की पत्नी, तो परवीन की पत्नी कौन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, तो इसके लिए कौन हो जाएगी। अच्छा एक बात सोचो, यहाँ पे एक बात दे रखा है, ये जो है दोस्तों यहाँ पे देखो, जब दो ही बच्चे हैं कविता के, तो यहाँ से तो पता चल रहा है कि सविता के तीन बच्चे दिख रहे हैं, तो तीन बच्चे तो है नहीं, क्योंकि साफ साफ दे रखा कि दो ही बच्चे हैं, तो इसका मतलब है दोस्तों जो यहाँ पे खाली जगह है, ये पता, ये जो तो यही कौन होगी, तो आपके भैया यही जो है कविता होगी, क्योंकि दो ही बच्चे हैं, तो कविता और अमन दोस्तों क्या होगा, इस तरीके से होगा, तो मतलब ये कविता होगी, फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। तब परवीन की पत्नी, तो परवीन की पत्नी कौन हो जाएगी, तो आपके भैया कविता है, तो कविता से परवीन का संबंध, हाँ है ना, तो सविता से क्या संबंध होता है, अगर परवीन की पत्नी कौन रहेगी, तो यहाँ से आ जाएगा कविता, है ना, तो सविता का कविता से क्या संबंध है, डायरेक्ट मतलब ये पूछ रहा, बस घुमा के पूछ रहा, ठीक है। तो ये तो इसकी पुत्री हो जाएगी, और ये इसकी कौन हो जाएगी, तो आप कहेंगे भैया ये जो है कविता की माता जी हो जाएगी सविता, तो माता जी हो जाएगी, माता जी, है ना। तो ऑप्शन नंबर कहाँ से दिख रहा है, मामी बहन है, माँ है, तो माँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लास्ट में दोस्तों आपको चौंका रहा था, लेकिन आपको चौंकना नहीं है, ठीक है। देखो अभी कितना तरीका का, इस तरह का कितना क्वेश्चन है जी, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी बहुत सारा सवाल है। फिर उसके बाद दोस्तों चित्र वाला फिर कल से आएगा, ठीक है। ये देखो आज का आखिरी सवाल है, इसको बनाइए। कह रहा है अजीत का पुत्र हर्ष है। अब अजीत का पुत्र हर्ष है, तो अजीत का पुत्र दोस्तों, आज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अजीत, अजीत का पुत्र क्या है, तो आपके हर्ष है, ठीक है। विनीता अजीत की पत्नी है, विनीता अजीत की पत्नी है, अजीत की पत्नी है, तो ये पति हो जाएगा, कौन है, तो आप में विनीता, तो यहाँ से विनीता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माने संजय हर्ष का भाई है, संजय दोस्तों हर्ष का भाई है, संजय जो है दोस्तों हर्ष का भाई है, तो संजय यहाँ पे हो जाएगा, संजय ये भाई है, तो संजय दोस्तों प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर करा नेहा संजय और कविता का इकलौती पुत्री है, नेहा संजय और कविता का, नेहा जो है दोस्तों, नेहा संजय और कविता की, संजय और कविता, तो संजय और कविता की इकलौती पुत्री है, इसका मतलब है कि संजय का दोस्तों विवाह जो है कविता से हुआ होगा, तभी तो दोस्तों दोनों का पुत्री एक हुई होगा, है ना, तो ये कविता इसकी पत्नी रही होगी, और इन दोनों का दोस्तों एक ही पुत्री है, कौन है, तो वो है दोस्तों नेहा, तो मैं यहाँ पे नेहा लिख दिया, ठीक है। ये पुत्री है तो माइनस हो जाएगा। पूछा विनीता का नेहा से क्या संबंध है, तो ये विनीता का नेहा से संबंध, तो ये इनके पापा जी होंगे, हो जाएंगे। अब पापा जी के ये पापा हो जाएंगे, पापा के जो पत्नी होगी मतलब दादी लग जाएगी, तो बता दादी होगा नेहा से, तो नेहा कौन हो जाएगी, पोती हो जाएगी, और ये जैसे विनीता कौन हो जाएगी, तो आप ये जो विनीता ये दादी माँ हो जाएगी, है ना। तो कौन होगा, पिता की बहन, नहीं पिता की बहन नहीं, पिता के सास, पिता के सास थोड़ी होंगे, पिता की माँ, हाँ बिल्कुल पिता की माँ ही दादी कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। सोचो ऑप्शन भी दोस्तों तो थोड़ा टेढ़ा कर दिया, तो आपको समझना पड़ेगा कि पिता की माँ ही दोस्तों हमारी क्या लगती है, दादी माँ लगती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लास आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब को जरूर करिएगा इस चैनल को, ताकि दोस्तों बिहार एनएमएस से जुड़ी हुई कोई भी बात अगर जानकारी अगर देना हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। पूरे यूट्यूब पे दोस्तों बिहार एनएमएस के लिए दोस्तों बिल्कुल फाउंडेशन बैच शुरू चलाया जा रहा है मेरे ही द्वारा, और कोई भी ऐसा यूट्यूब पे दोस्तों नहीं है जो बिहार एनएमएस के लिए खास करके यूट्यूब पे दोस्तों वीडियो अवेलेबल हो, कहीं पे भी नहीं है दोस्तों, है ना। तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। खुश रहें दोस्तों, मस्त रहें, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।